सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और आपने एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट को अपियर करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर डोमेन में 250 में से 250 लाना जो है काफी आसान है। और विगत में हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है 250 में 250 और जब आपके 200 में आपके एग्जामिनेशन होती थी तो 200 में 200 स्कोर किया है। क्या रही है उनकी रणनीति और किस तरीके से जो है उन्होंने 100% के साथ जो है एग्रीकल्चर डोमेन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए हैं, इसी रणनीति को और उन्हीं के जो है आपके टारगेट को और उनके जो प्लान्स थे उसी को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपके एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते। तो फॉर ऑल रिलेटेड अपडेट्स ऑफ सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कह लीजिए मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स जो है एग्रीकल्चरल साइंसेस में पार्टिकुलरली क्या रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल तो टोटल जो है 4 यूनिट है, लेकिन इन 4 यूनिट से भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स रहे हैं जिससे आपके विगत 2022 से लेकर 2023, 24 और 25 तक में जो है रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो यूनिट्स कौन कौन से हैं और उस यूनिट सब यूनिट का जो है मेन हेडिंग पॉइंट क्या है, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ये मेजर और टॉप स्कोरिंग पोर्शंस है और जिनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में तो आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, साथ में क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो वहीं पर म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी में आपको म्यूटेशन के टाइप्स, सिग्निफिकेंस उसका क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में इसके बारे में पढ़ना होगा। तो उसके बाद जो है डिफरेंट प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए क्या यूज होता है, जैसे पेडिग्री, बल्क, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, प्योर लाइन सिलेक्शन, इसी तरीके से क्रॉस पोलिनेशन में मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, हेटेरोसिस, सिंथेटिक एंड कंपोजिट वेराइटीज, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका यूनिट है क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें बेसिकली क्रॉप के क्लासिफिकेशन से सवाल आते हैं, साथ में क्रॉपिंग सिस्टम का जो डिफरेंट टाइप्स है, मिक्स्ड, इंटर, रिले, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इंडिया के अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, उसकी क्लासिफिकेशन और कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन से फसल ग्रो होती है, मेजर क्रॉप्स अलग अलग जोन वाइज आपको पढ़ना होगा। उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट, जिसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनके एग्जांपल्स, उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स और उसका मेजर फंक्शन क्या होता है, और साथ में आपके लिए जो है मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको पढ़ना होगा और उसकी क्लासिफिकेशन भी देखनी होगी। इसके बाद इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट में बेसिकली आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ना है, फिर वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में और जो है क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन के बारे में आपको यहाँ पे देखना होगा। तो इसके बाद जो है वीड मैनेजमेंट में आपको पढ़ना होगा कॉमन वीड्स ऑफ क्रॉप, क्रॉप के वीड्स की क्लासिफिकेशन, उसके बाद डिफरेंट वीड कंट्रोल मेथड्स, जैसे मैकेनिकल उसमें कौन कौन से अप्रोच है, कल्चरल में कौन सा अप्रोच है, केमिकल में क्या अप्रोच है, बायोलॉजिकल में क्या अप्रोच है, तो डिफरेंट अलग अलग मेथड्स का जो है अप्रोच हमको देखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे थर्ड पार्ट है जो फील्ड क्रॉप्स, उसी फील्ड क्रॉप्स में से आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने होंगे, जैसे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट, पार्टिकुलरली उसकी जो है ओवरऑल आपका जो है क्रॉप की स्टेटस क्या है, राइस, वेज, पल्सेस, ऑयल सीड और फाइबर क्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन और जूट के बारे में, ऑयल सीड में ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, साथ में पल्सेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन से लेकर इंपॉर्टेंट पल्सेस विथ नोडुलेशन क्या है, उसका ओवरऑल पैकेज एंड प्रैक्टिस से आपके सवाल बनते हैं, कौन सा मेजर डिजीज है, कौन सा मेजर पेस्ट है, कौन सा आपको जो है रोग मुख्य रूप से लगती है, इसके साथ साथ जो है मेजर जो आपके न्यूली रिलीज्ड वेराइटीज होते हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर राइस में जो है ट्रांसप्लांटिंग और डायरेक्ट सीडिंग के वेराइटीज और इन सबसे सवाल बनता है और ओवरऑल पैकेज एंड प्रैक्टिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड सेक्शन है हॉर्टिकल्चर, जहां से आपके मोस्ट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट्स में आपके डिफरेंट फ्रूट्स में, जैसे पोमोलॉजी, आपको फ्रूट में आपको मैंगो की फ्लावरिंग, अल्टरनेट बियरिंग वेराइटीज, प्रोपेगेशन मेथड्स डिफरेंट क्रॉप्स का, साथ में आपका जो है बनाना में सकर्स, टिश्यू कल्चर प्रोपेगेशन के बारे में, सिट्रस में आपका रूट स्टॉक, फ्रूट ड्रॉप, ग्रीनिंग डिजीज और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो अलग अलग आपके फ्रूट क्रॉप्स में या वेजिटेबल क्रॉप्स में होते हैं उनसे सवाल बनता है। डिफरेंट जो कंपोनेंट आपके फ्रूट और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं उन कंपोनेंट से सीधे सीधे सवाल बनता है, कलर पिगमेंट से सवाल बनता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसी तरीके से आपके चिलिंग रिक्वायरमेंट,
पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कब चाहिए, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। फिर वेजिटेबल और एग्रीकल्चर में आपको नर्सरी रेजिंग, ऑर्चर्ड, फिर हाइब्रिड सीड, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली। फिर कुकुरबिट्स में सेक्स एक्सप्रेशन से सवाल कभी बार पूछ देता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन और आपके वेराइटीज। यहाँ पर कुल मिला के आपको ये समझना है कि पैकेज एंड प्रैक्टिस आपको डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की पूरी अच्छे से पढ़नी होगी जो भी आपके सिलेबस में दी गई है। उसके अलावा कोल क्रॉप्स में आपको यहाँ पे कॉलीफ्लावर, कैबेज और कर्ड डेवलपमेंट, फिर कौन सा एडिबल पार्ट है डिफरेंट फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इन चीजों के बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद ट्यूबराइजेशन कंडीशन क्या होती है पोटैटो में, और स्टोरेज कंडीशन क्या होता है पोटैटो में, इससे भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में बात करोगे तो कट फ्लावर्स में रोज, ग्लैडियोलस, मेरीगोल्ड है ना, क्राइजेंथेमम, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो वहीं पर गार्डन स्टाइल में मुगल, जापानीज, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंग्लिश गार्डन क्या है, फिर प्लांट के प्रोपेगेशन मेथड्स क्या होता है, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में राइपनिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग और सेल्फ लाइफ। साथ में डिफरेंट जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे आपका जाम, जेली, केचप, मार्मलेड, इन सब का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका जो है आपका इनिशियल वो फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट तक रेडी टू मेक जो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तब तक की पूरी प्रोसीजर पता होना चाहिए। और साथ में जो आपका कैसे कैसे रिक्वायरमेंट, कहाँ जाम में जेली, जाम जेली में कहाँ पेक्टिन चाहिए, कहाँ एसिड और शुगर चाहिए, इस तरह के जो है आपके कंस्टिट्यूएंट्स पर भी जो है सवाल इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें आपका बेसिकली कैटल, बफेलो और पोल्ट्री से जो है सवाल बनते हैं, उनके अलग अलग ब्रीड्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ में डेयरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा। फिर मिल्च और ड्राउट ब्रीड क्या होता है, फिर हाइब्रिड विगर कैसे आती है डेयरी इंडस्ट्री में, क्रॉस ब्रीडिंग में, हॉल्स्टाइन फ्रिशियन, साहिवाल का। फिर साथ में जो है क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, फिर आपका पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या है, होमोजिनाइजेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, मिल्क के स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट मिल्क क्या है, और साथ में जो है डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा और उन डेयरी प्रोडक्ट्स की कैसे फॉर्मेशन होती है और उनकी न्यूट्रिएंट कंपोजिशन क्या होता है, इनके बारे में आपको अप टू डेट रखना है। इसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग में आपको लेयर और बॉयलर का मैनेजमेंट, हाउसिंग, फीडिंग, इन एस्पेक्ट्स के साथ साथ आपको कॉमन ब्रीड्स के बारे में भी देखना होगा। फिर वैक्सीनेशन शेड्यूल और डिफरेंट जो डिजीज लगते हैं इनमें, उनके डिजीज के कॉजेटिव एजेंट और उनका मेजर जो क्या कहते हैं कॉजेटिव एजेंट का नाम है वो, और आपका पार्टिकुलर डिजीज का मेजर सिम्टम क्या होता है और उनके रोकथाम के लिए कौन सी दवा या इंजेक्शन लगता है, इन सारे चीज़ों पर जो है आपको डिटेल में जो है यहाँ पे पढ़नी होगी। तो ये आपका ओवरऑल जो है अगर देखोगे तो ऑल टुगेदर जो है इन चीज़ों को आपको एग्रीकल्चर डोमेन में बेसिकली पढ़ लेना है और तैयार कर लेना। और ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए अभी रिसेंट में जो है बेसिक शिक्षा हौसला बैच लॉन्च की है, जहां पे आपको इन सारी चीज़ों की जो है लाइव क्लासेस 22 सितंबर से जो है चलने वाला है। तो इन लाइव क्लासेस के लिए जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे इस बैच में जुड़कर अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं, या तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं हमारे ऑफिस से और फिर जो है इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन, और सबसे खास बात है कि इस बैच में जुड़ने के बाद आपको मिलेगा 1-to-1 गाइडेंस, जिससे आप आगे अपने फर्दर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया तक जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है सीयूईटी, आईसीआर और आपके जो है बिहार कंबाइंड, एमपी पैट, राजस्थान जेट जैसे बैचेस के लिए आप यहाँ पे वरदान बैच में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी प्राइस जो है मात्र 4100 रुपीज जो है रखी गई है। इसके अलावा हौसला बैच में अगर आप प्रो बैच में जुड़ते हैं तो आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलती है, और जो फ्यूचर की फर्दर अपकमिंग बैचेज है वो आपको जो है यहाँ पे उसी में इंक्लूड रहेगा। लेकिन अगर आप हौसला बैच में जुड़ते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, क्लास की डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट ही मिल पाएगा। तो ये जो है दोनों बैचेस के बारे में फीचर्स हमने बता दिए। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और बाकी एक्स्ट्रा कोई डाउट होने पे 8433341026 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप कांटेक्ट करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।